हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नम्रता से आशय बड़ों को सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता से व्यवहार करना है। दब्बू रहित से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसे करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निबंध से। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें दिया है, युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों को आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धारती माया माता है। यानी कि कह रहा है कि पंक्ति को हमें आशय स्पष्ट करना है। पंक्ति है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धारती माता है। तो इसका आशय हो जाएगा, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं एवं योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। यानी कि कह रहा है कि युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा है। अगला है, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य स्वयं अपने भाग का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने गर्त को गिरा सकता है। यानी कि मनुष्य का भाग यानी कि वो खुद लिखता है। वो चाहेगा तो उन्नति करेगा, नहीं तो गड्ढे में गिर सकता है। आगे है, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसका उत्तर हो जाएगा, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, उपन्यासकार स्टोक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। इसका उत्तर हो जाएगा, उपन्यासकार स्टोक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। अगला प्रश्न है 4 नंबर, समूह ख का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह क में दिए गए हैं, किन से संबंधित है, छांटकर हमें लिखना है। देखिए, हमने छांटकर यहाँ पर लिखा है, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, महाराणा प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार की, हनुमान जी ने सीता की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, सीमा जी ने यानी देखिए शिवाजी दिया है छापामार युद्ध किया, एकलव्य धनुर्धर। आगे भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, आत्म संस्कार शब्द से संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्द की रचना कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर आत्म लगाकर शब्द की रचना की है। जैसा कि परिचय है चिंतन, निर्भर, बोध, कथन। इन सब के पूर्व हमने आत्म शब्द जोड़कर नया शब्द बनाए, जैसा कि आत्म परिचय, आत्मचिंतन, आत्मनिर्भर, आत्मबोध, आत्मकथन। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है मुंह ताकना, यानी कि दूसरों का सहारा ढूंढना। इसका वाक्य हो जाएगा, आलसी यानी दूसरों का मुंह ताकते हैं। आगे अपने पैरों के बल खड़ा होना, यानी कि अपने सहारे रहना।
इसका वाक्य हो जाएगा अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। आगे दृष्टि नीची होना यानी कि मान हानि होना। इसका वाक्य हो जाएगा अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। आगे है सिर ऊपर होना यानी कि गर्व अनुभव करना। इसका वाक्य हो जाएगा महाराणा प्रताप के रणकौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। आगे है अपने हाथ में अपना भाग्य होना यानी कि स्वयं अपना भाग्य बनाना। इसका वाक्य हो जाएगा इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग स्वयं ही बनाता है। आगे कठपुतली बनना यानी कि आश्रय पर रहना। इसका वाक्य हो जाएगा वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। आगे है हृदय पर हाथ रखना यानी कि हिम्मत दिखाना। इसका वाक्य हो जाएगा सुरक्षाकर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। आगे है प्रश्न नंबर 3, जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है जीवन का निर्वाह। मानसिक देखिए समासिक शब्द बनाने का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है का संबंध कारक चिन्ह है अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और उनका समास भी लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है जैसा कि यह अहंकार वृत्ति, आत्मसंस्कार, आत्ममर्यादा, चित्तवृत्ति, राम लक्ष्मण। तो हमने यहाँ पर समास विग्रह किया है और यहाँ पर कौन सा समास है उसका नाम भी लिखे हैं। अहंकार वृत्ति यानी कि अहंकार की वृत्ति, आत्मसंस्कार आत्म का संस्कार, आत्ममर्यादा आत्म की मर्यादा, चित्तवृत्ति यानी कि चित्त की वृत्ति, राम लक्ष्मण यानी कि राम और लक्ष्मण। तो अहंकार की वृत्ति ये तत्पुरुष समास है, आत्मा का संस्कार ये भी तत्पुरुष समास है, आत्म की मर्यादा ये भी तत्पुरुष है, चित्त की वृत्ति ये भी तत्पुरुष समास है और राम और लक्ष्मण ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को अलग अलग लिखिए। जैसा कि दिया है इसमें विद्वानों का यह कथन ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धारतिया माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। विद्वानों का यह कथन ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धारती या माता है। ये कौन सा आश्रित उपवाक्य है। आगे है कि सच्ची आत्मा वही है, ये प्रधान उपवाक्य है। आगे जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है, ये आश्रित उपवाक्य है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है आज़ादी, परतंत्रता, स्वावलंबन, स्वराज्य। तो स्वतंत्रता का विपरीत यानी कि विलोम हो जाएगा परतंत्रता। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।